को तैयार करेंगे। उन वादों को याद करेंगे जो उसने हमारे साथ किए हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ मौजूद होगा। और जहाँ खुदा मौजूद होता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ कोई नाउमीदी नहीं है, वहाँ कोई बीमारी टिक नहीं सकती, वहाँ खौफ और डर रह नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो सब कुछ करने पर कादिर है। वो नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। जो हमको चीज़ें नामुमकिन लगती हैं, इम्पॉसिबल लगती हैं, खुदा उनको पॉसिबल करता है। मैं वेखा तेरी कुदरत, नाले तेरा जोर ते हशमत, जेहा तेरे घर मुकद्दस विच मैनू नजर आया, तड़के मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी होवे मेरी जुबानी, होवे मेरी जुबानी, वड्याई खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा, जद तक मैं जिउंदा रहांगा। इकरार है ये इकरार है बहुत खूबसूरत। जद तक मैं जिउंदा रहांगा, धन्नवाद तेनू कवांगा, ना तेरा तां मैं लांगा, हथ अपना तां उठाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ में आइए हम सब खड़े हो जाएं। अपना अपना दिल, अपना अपना ध्यान हम अपने खुदा की तरफ लगाएं, क्योंकि हम उसकी हुजूरी में आ चुके हैं, हम उसके घर में आ चुके हैं, और उसका असल घर, उसकी हैकल, उसका मस्कन, उसकी मकदस हम खुद हैं। और हम कहते हैं कि खुदावंद मैं यहाँ हाजिर हूँ। हालेलुया। आज आप खुद खुदावंद से बात करें, अपने अपने लिए दुआ करें अभी से कि खुदावंद आज तू मुझसे बात कर, आज मैं तेरे घर में आई हूँ,
आज मैं तेरे घर में आया हूँ, खुदावन तू मुझे कबूल कर। आए खुदावन खुदा आज हम पर अपनी नज़र कर। आए खुदावन खुदा जिस तकलीफ में, जिस दुख में हम आए हैं, हम यीशु के नाम में वैसे वापस ना जाएं। आए खुदावंद आज तेरी भरपूरी से, तेरे मस्सा से, तेरी हजूरी से भरपूर होकर, सैर होकर हम जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है, वाइज की किताब और उसके 5वें बाब में खुदावंद का कलाम हमें बताता है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़बीहे से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं जानते कि बदी करते हैं। हालेलुया। खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि हम जब खुदा के घर में आते हैं तो संजीदगी से कदम रखें और शिनवा होने के लिए, सुनने के लिए, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आज हम आए हैं कि हम उसके शिनवा हो सके, हम उसके कलाम को सुन सके, उसकी सताइश को ना सिर्फ सुने बल्कि हम अपने मुंह से भी अपने खुदावंद की हमदो सताइश कर सकें, उसकी हमदो सना करें और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी दिल के साथ, गहराइयों के साथ हम उसकी इबादत करें। सो आइए हम दुआ करते हैं खुदावंद की हुजूरी में और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूँ आज तेरी इबादत करने के लिए, तेरी पाक हुजूरी में, क्योंकि तेरा तख्त यहाँ लगा है, तेरी पाक हजूरी यहाँ छाई हुई है। आए खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तुझे सिजदा करते हैं बड़ी संजीदगी के साथ। आए खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, हम अपने आँखों को तेरी तरफ लगाते हैं, अपने हाथों को तेरी तरफ उठाते हैं और अपने आए खुदावंद कानों को तेरी तरफ लगाते हैं, अपने दिलों को तेरी तरफ लगाते हैं। खुदावंद खुदा आज की हमारी ये कुर्बानी, जिंदा कुर्बानी तेरी हजूरी में कबूल और मकबूल ठहरे। आए खुदावंद खुदा हमारा तेरी तरफ आना आज तुझे पसंद आए। हम जितनी दरख्वास्तें, जितने अपने दिल की आए खुदावंद यीशु बातें तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, आज आए खुदावंद खुदा हम उन्हें लेकर जाएं, हम उन्हें पाकर जाएं। कोई भी ऐसी बात जो आए खुदावंद हमारे अंदर, हमारे दिल में छुपी बैठी है, जिसकी हमें अभी तक दुआ की ज़रूरत है, अभी तक हमारी दुआ सुनी नहीं गई, अभी तक वो दुआ कबूल नहीं हुई, आज हम तुझसे दुआ करते हैं कि यीशु के नाम में हमारी वो दुआएं सुनी जाएं। क्योंकि आए खुदावंद खुदा हम अहमकों की तरह नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु बड़ी संजीदगी के साथ तेरे घर में आए हैं। और आए खुदावंद खुदा हम शिनवा होने के लिए, हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। जो आए खुदावंद खुदा तेरी आवाज़ जो आए खुदावंद चीर डालती है, तेरी आवाज़ जो आए खुदावंद बियाबानों को हिला देती है, खुदावंद तेरी आवाज़ जो आग के शोलों को भी चीर डालती है, आज आए खुदावंद तेरी आवाज़ को हम सुनने के लिए आए हैं। सो आए खुदावंद खुदा तू हमें तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर, हमारी सोचों को, हमारी आए खुदावंद यीशु कानों को तैयार कर। आए खुदावंद यीशु आए खुदावंद अपने मस्सा से हमें भर, अपने कलाम से हमें भर, अपने आए खुदावंद सताइश से हमें भर। और आज आए खुदावंद यीशु आज की ये सताइश, ये बंदगी तुझे कबूल ठहरे, मकबूल ठहरे। हमारे खुदा का आए खुदावंद तख्त यहाँ लग जाए, उसकी पाक हजूरी यहाँ छा जाए, ताकि खुदावंद हर किस्म की वो परेशानियाँ, कमज़ोरियाँ और तकलीफ़ें और दुख अगर कोई भी हमारे साथ चिपकी हुई है, तो यीशु के नाम में आज वो यहाँ से जाए, आज वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बदनों से दूर हो, हमारी सोचों से दूर हो, हमारे ख्यालों से दूर हो, और हम आज़ादी के साथ अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करें, अपने खुदा को मुबारक कहें और हम कह सकें कि देखो मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हम उसकी गवाही दे सकें, अपनी जुबान से इकरार कर सकें और बता सकें कि मेरे जिंदा खुदा ने मुझे आज छुड़ाया है, बचाया है। हालेलुया। दुखों से, बीमारियों से, तकलीफों से आज़ाद किया है। और आज हम उसके घर में आए ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, ताकि हम उसके नाम को मुबारक करें। हमारा गाया बजाना आए खुदावंद यीशु सब कुछ तुझे कबूल और मकबूल ठहरे। जितने ऑनलाइन भी हैं, इंटरनेट पर भी हैं, यही मसा, यही तेरी हजूरी जो यहाँ मौजूद है खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इंटरनेट की कोई भी आए खुदावंद यीशु रास्ते में कोई भी आए खुदावंद, कोई भी उनको चीज़ रोकने ना पाए, बल्कि ये तेरी हजूरी उनको भी टच करे, उनको भी छुए, ताकि खुदावंद यीशु यही मसा उनकी ज़िंदगियों में भी काम करे और तेरे नाम को हम इज्जत दिला। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, अपने गलों को
आए खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, और आए खुदावंद अपनी कमजोरियों को तेरे लहू में छुपा देते हैं, और हम तुझ में जोरावर होकर तेरी प्रस्तिश करें, अजीम खुदा की प्रस्तिश करें जो सब ताजीम के लायक है, तारीफ के लायक है। तेरे सिवा कोई है नहीं, तेरे सिवा हम किसी को जानते नहीं, तेरे सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। हमारे सामने कोई बुत नहीं है, हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि दुनिया के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम इबादत करने के लिए आए हैं। आज की ये कुर्बानी, आज की ये इबादत शुरू से लेके आखिर तक तुझ में कबूल और मकबूल ठहरे, और हम ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आप सब कह सकते हैं आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम बड़े इसी जोश में, इसी बड़े जज्बे के साथ अपने खुदावंद को जो जिंदा खुदा है सताइश, परस्तिश और इबादत पेश करते हैं। आमीन। जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आए उसकी हजूरी को मांगेंगे। जहन में कोई भी ख्याल है जो आपको इबादत में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहा, उसको अपने जहन से निकालेंगे। इस वक्त हम खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं और उसकी हजूरी को मांगेंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्वायर। हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बश करे तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयान। तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयान, वो तू करता बयान। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। मेरे अजीजों, परस्तिश तभी हम दिल से और जान से कर सकते हैं, अंदर से कर सकते हैं, जब रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अगर रूहुल कुद्दस हमसे दूर है तो हम उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो सकते परस्तिश में। हालेलुया। लिखा है कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें परस्तिश करना नहीं आती वो परस्तिश करना भी सिखाएगा। हालेलुया।
वो दुआ करना भी सिखाता है, वो बल्कि आहें भर भर के हमारे साथ दुआ करता है, शिफायत करता है। हालेलुया। आए इन्वॉल्व हो जाएं। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा पाक रूह यहाँ जुम्बश करे खुदा। हालेलुया। हर एक जिंदगी को छुए खुदा। हालेलुया। रूह का मसा, रूह की हजूरी खुदा जिंदगी में काम करे। आमीन आमीन। ज़बूर 91 गाएंगे खुदावंद की परस्तिश में। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब नुआ खांगा। कला मेरा खुदावंद है, कला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा से रखांगा। कला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा से रखांगा। किस किस का आसरा खुदावंद है? हालेलुया। लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। वो उस दरख्त की मानंद है जो नदियों के पास, जो पानी के पास लगाया जाता है। खुश्क साली में, गर्म मौसम में वो उसका पत्ता नहीं मुरझाता और वो फल लाने से बाज नहीं आता। हालेलुया। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे खंभ दी छां हेठा आराम पाता है। खुदा दे चाहे ठाते आराम पाना। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खांगा। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसराओ से रखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा
तेनू छुड़ावेगा, शिकारी दियां पाइयां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, बाबा ते मरी बारी तो, बाबा ते मरी बारी तो कदों तेनू बचावेगा, बाबा ते मरी बारी तो कदों खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा, खुदा तेनू ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा, खुदा तेनू ओ अपने छाहे था, वो अपने पर बिछाए था, सो देवेगा बना तेनू, वो अपने पर बिछाए था, सो देवेगा बना तेनू, खुदा दे पर दे था जो कोई इंसान रहता है, तेरे हथियार हो बनगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार हो बनगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा न दिन दादी, डरावेगा न दिन दादी, न तेनू डरावेगा न दिन दाती, न तेनू रात अंधियारी, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई न कुछ नुकसान देवेगी, हनेरे दी बाबा तेनू, हालेलुया, कुछ नुकसान देवेगी, हनेरे दी बाबा तेनू, कपाली जेड़ी चट कर दी, कपाली जेड़ी चट कर दी, है मुल्कानू कपाली जेड़ी चट कर दी, है मुल्कानू रुपैरानू, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा, तू अपनी तो हाल वेखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला देंदा, खुदावंद बदला देंदा, रोना दी, हालेलुया, खुदावंद बदला देंदा, रोना दी, शरारत दा खुदा दे पर्दे था जो इंसान रहता है, खुदा दे खंभ बिछाए ते हो आराम पाना है, ते हो आराम पाना है, ते हो आराम पाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। हम में से कितने हैं जो खुदावंद के पर्दा में सुकूनत करते हैं? हालेलुया, बुलंद ना लगाएं फिर, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया।
रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। गाइए। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ए सब नु बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नु बतावांगे। जिंदड़ी ए नाम तेरे लावांगे। जिंदड़ी ए नाम तेरे लावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गा रूहे ना पाक नाल भर के रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे हालेलुया। गावांगे। पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के हालेलुया। गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है सब नू बतावांगे। जिंदड़ी नाम तेरे लावांगे। जिंदड़ी नाम तेरे लावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। धरांगे बुलंद तेरी सुनी नु सदा। तू यो साडा ए खुदा। करांगे बुलंद तेरी सुनी नु सदा। तू यो साडी जिंद तू यो साडा ए खुदा। हर पासे धूम मचावांगे। हर पासे धूम मचावांगे। रूहे हालेलुया। भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। हालेलुया। जब वोटिंग होती है दो उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। एक हार जाता है, उनकी पार्टी चुप हो जाती है, लेकिन जिनकी पार्टी जीत जाती है वो धूम जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो आप जिसके वोटर आप हैं वो हारा है कि जीता है? हालेलुया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। तो फिर की करेंगे? रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ऐ सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ऐ सब नू बतावांगे। जिंदड़ी है नाम तेरे लावांगे। जिंदड़ी है नाम तेरे लावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। असी तेरे नाए कदमां च झुकदे। दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। असिया तेरे नाए कदमां च झुकदे। दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। कदमां च जिंदगी बितावांगे। कदमां च जिंदगी बितावांगे। ते रूहे पाक हालेलुया। गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत
तेरे गावांगे मिली है रिहाई यीशु नाम तो तेरे कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे मिली है रिहाई यीशु नाम तो तेरे कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे असी ना मसीहा शर्मावांगे असी ना मसीहा शर्मावांगे ते रूहे पाक नाल भर के तू जिंदगी दी रोटी है सब नू बतावांगे तू जिंदगी दी रोटी बतावांगे जिंदड़ी ये नाम तेरे लावांगे जिंदड़ी ये नाम तेरे लावांगे रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे 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 हालेलुया हालेलुया रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे कलाम कहता है कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम यहूदिया तमाम सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे हालेलुया जब हम रूह कुदस से भर जाते हैं तो फिर हम उसके गीत गाते हैं हालेलुया जोरदार तालियां बजा दे खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हालेलुया कितने लोग खुश हैं उसकी हजूरी में आकर अपने हाथ बुलंद करें कलाम में लिखा है इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय उसके हजूर कामिल शादमानी है हालेलुया हालेलुया अजीजों एक वक्त था जब हम कहते थे यार किदों दुआ खत्म होनी है छड़ दियो जान दूजे गाने शाने सुनिए हैं अपना मौज मस्ती करिए कि लेकिन खुदा ने वो वक्त चेंज किया हालेलुया अब हर वक्त यही होता है कि गीत ही गाएं गीत ही सुने और गीत हालेलुया। गाने वालों के साथ बैठें हालेलुया उनके साथ उठें हालेलुया और ये तभी होता है जब आप मुकम्मल तौर पर अपना दिल खुदा को दे देते हो हालेलुया फिर आपको दुनिया की चीज़ें नहीं अच्छी लगती फिर आपको खुदावंद ही अच्छा लगता है हालेलुया आमीन हालेलुया उसकी बातों को पूरा करना आपको अच्छा लगता है हालेलुया हालेलुया और जब बंधन टूटते हैं जुए टूटते हैं खुलते हैं तो फिर इंसान आज़ाद होता है फिर नारे भी लगाता है हालेलुया। फिर वो जो है झूम के गीत भी गाता है और वो ये शो करता है कि मैं आज़ाद हूँ हालेलुया 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 आप यहाँ आज़ाद हैं हालेलुया आप ताली बजा सकते हैं आप हालेलुया का नारा भी लगा सकते हैं हालेलुया आप बुलंद आवाज से गीत भी गा सकते हैं बुलंद आवाज से दुआ कर सकते हैं आपको आज़ादी है कितने हालेलुया। आजाद है खुदावंद में अपने हाथ इस तरह हालेलुया। हालेलुया जो Praise the जकड़े Lord। हुए होते हैं वो हाथ नहीं हिला सकते लेकिन जो आजाद होते हैं और कलाम कहता है जिसको बेटा आजाद करे वो हकीकतन असल में आजाद है इफ द सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड हालेलुया हालेलुया बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे हो बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे क्यों टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है मसा भी हर सू छाया है मसा भी हर सू छाया है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे हो बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे
सब अपने कदमों पर खड़े होकर प्रस्तुत करें, सब अपने कदमों पर खड़े होकर। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सोचाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हमद मसीह की, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ। अति जीवन पाओ तुम, अति जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, हालेलुया। जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, पिया मौत प्याला है, तारीकी में उजाला। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता। यीशु जब भी आता मौजा हो जाता है, मौजा हालेलुया। होता है, बंधन टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। इसको, इस आखिरी मिसरे को हम हालेलुया। बगैर साजों के, बगैर रिदम के गाएंगे। हालेलुया। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, यीशु जब भी आता है, मौजा हो जाता है, मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे,
भी टूटेंगे। अजीजों, ये मैंने तीसरा मिसरा क्यों दोहराया है? मुझे एक वाकया याद आया है, छोटा सा। एक बेवा, उसका एक ही बेटा, जवान बेटा मर जाता है। उसकी उम्मीद, उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। लेकिन उसी राह पर यीशु आता है, हालेलुया। और यीशु कहता है इस जनाजे को नीचे रखो, और वो उस मुर्दा लड़के को हुक्म देता है कि उठ जा। तो वो उठ जाता है, माँ को उसका बेटा मिल जाता है। हालेलुया। यीशु जब भी आता है मौजूदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यहाँ मौजूद है। बेशक। थैंक यू आमीन। जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सब बैठ सकते हैं। यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। यीशु जब भी आता है मौजूदा हो जाता है। हालेलुया। आमीन। और वो मौजे की एक टेस्टमनी है, वो सुनते हैं। फिर हम थोड़ा सा वर्शिप में 5 मिनट और गुजारेंगे। बहन एलिज़ाबेथ यहाँ पर मौजूद हैं खुदा उनकी हुजूरी में। लास्ट संडे को उन्होंने कहा मैं टेस्टमनी दूंगी, मगर दुश्मन ने रोका, अजीब तौर से। और ऐसे ऐसे वो दुश्मन लगाता है रास्ते में फंदे कि कोई चॉइस नहीं होती कि कहीं हम जा भी सके। मगर वो तो लास्ट संडे को भी, जैसे मैंने कहा था, टेस्टमनी तो उन्होंने देनी है। वो चाहे आज दें चाहे नेक्स्ट संडे को दें, पर दुश्मन शर्मिंदा हो। आमीन। तो खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया। जैसे आपको पता है कि मेरे पाँव में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस आऊंगी, बहुत बुरी हालत में। लेकिन जब मैं इमरजेंसी में थी तो मैं यही कह रही थी कि खुदा तू खुद आ और आके जो है ना इस जख्म को देख और फिर बता मुझे कि क्या। तो जो भी मुझे पूछता था कि ठीक हूँ, मैं कहती थी कि नहीं होगी मैं ठीक। मैं ये नहीं कहती थी कि मैं हो जाऊंगी। तो मैं 5 दिन रही हूँ हॉस्पिटल में। तो बताया तो डॉक्टरों ने बहुत कुछ था, लेकिन मेरे ईमान ने मुझे बचाया है। मेरा ईमान बस ऊपर था। मैंने अपनी आंखें, मैंने कहा जो भी होगा उसको पता है कि क्या होना है। तो खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो बस यही मेरी बात है कि जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं तो खुदा आपकी सारी जो है ना दुआएं सुनता है और आपको अंदर से जानता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सबको बताऊं कि मैं अंदर से ये हूँ। उसको पता है कि मैं क्या हूँ। तो हमारा ईमान ही हमें बचाता है। और खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजे किए हैं, पहले भी बहुत सारे मौजे हुए हैं। तो आज देखे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं चल भी नहीं सकती थी और मेरा पाँव इतना खराब हो चुका था कि डॉक्टर कह रहे थे कि ये कट जाएगा। लेकिन मैंने कहा तू तो खुदावंद मुद्दों में जान डाल। हालेलुया। और मेरी सर्जरी थी, उन्होंने मुझे रात इतना डराया डॉक्टरों ने, तो मैं पूरी रात जो है सो नहीं सकी। लेकिन मैं इस तसल्ली में थी, जब सुबह हुई मैं इस तसल्ली में थी कि ये सर्जरी कुछ भी नहीं है। मैं नहीं डरूंगी, मैं किसी बला से नहीं डरूंगी। मेरा मौत की बात ही से गुजरूंगा, लेकिन मैं किसी बला से नहीं डरी। हालेलुया। मुझे बचाया और बीमारी आमीन। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू बहन। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इस टेस्टमनी के साथ हम दुआ में सर झुकाते हैं। आशिर और नीला की छोटी बेटी एवलीन, वो भी पता लगा कि वो लोग इसलिए नहीं आ सके कि वो कल या परसों की बात है, राइट, वो बेड से गिर गई। एमजी ने धक्का दिया उसको, तो सिर पे चोट लगी, 3 टांके भी लगे, मगर वो ठीक है। मगर वो अब उसको अभी शावर वगैरह नहीं दे सकते, और वो तंग सी थोड़ी सी क्रैंकी सी हुई थी, इसकी वजह से नहीं था आ सके। मगर ठीक है, हम दुआ करेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती की हालत में हो। आमीन। और हम शुक्रगुजारी करते हैं भाई अनिल के लिए, राजी आसमा के लिए, बच्चों के लिए, बहन नसरीन के लिए कि वो सलामती से वापस आए हैं पाकिस्तान से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। इससे पहले दुआ करें। भाई अनिल, आप 1 महीने का ट्रिप 3 मिनट में कर सकते हो पूरा? कोशिश कर सकता हूँ। आमीन। जी। फिर आमीन।
3:16 हुए हैं। कितने खुश हैं खुदावन में, हालेलुया। खुदावन ने बहुत हमारा बाबरकत ट्रिप गुजारा पाकिस्तान में, और हम बहुत जगहों पर गए तो हम वेकेशन पे थे अपनी तरफ से, लेकिन खुदावन की मर्ज़ी आपके लिए कुछ और ही होती है। हर इतवार खुदावन ने मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया। इतवार के अलावा भी हम बड़े गिरजाओं से लेकर ऐसी ऐसी जगहों पर भी गए जहाँ पर लाइट भी नहीं थी, और अंधेरे में हमने प्रस्तिश की, नेरे ची कलाम भी सुनाया। फिर ऐसी जगहों पर भी गए जहाँ पर पंखा भी नहीं, और दर्जा हरारत आपको पता ही है कि इस महीने में पाकिस्तान में किस तरह का होता है। और खुदावन ने इतना फजल हम पर रखा कि ना हमारी कोई तबीयत ख़राब हुई, खुदावन ने एक कुव्वत और ज़ोर बख्शा हमें, और पूरी फैमिली को बाहिफाजत लेकर भी गया और वापस लेकर भी आया। और जितना वक्त हमारा वहाँ पर गुज़रा, हम आपको बता नहीं सकते कि वो कितना बाबरकत हमारे लिए भी हुआ और बाकी लोगों के लिए भी हुआ। आप जब इस जगह से पाकिस्तान जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि लोग कितने कलाम के और प्रस्तिश करने के भूखे हैं। हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव। आप लोग एसी में बैठे हुए हैं, आई विश कि आप मेरे साथ उस सारे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते। लेकिन ना सिर्फ ये मेरे लिए बल्कि आप सबके लिए एक सबक आमोज़ बात है कि हम जिसको जितना दिया गया है, मच मोर विल बी रिक्वायर्ड। इसलिए हम लोग जो इस ज़मीन पर हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं और इतनी आसाइशें हैं, हमसे ज़्यादा की उम्मीद है। तो खुदावंद का शुक्र हो उस सारे वक्त के लिए जो हमने वहाँ पर गुजारा। खुदावंद ने मुझे कलाम सुनाने की भी जो है वो तौफीक दी और ये मौका दिया। प्रस्तिश भी मैंने कितने चर्चेज़ में लीड की, घरों में लीड की, 1-to-1 भी कलाम सुनाया। मैंने एक जगह पर क्लास भी ली एवेंजलिज्म की। तो मैं इतना खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो हम अपनी नज़र में सोच भी नहीं थे सकते। खुदावंद ने इतनी इज्जत हमें दी। सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुआ से पहले हम यही गीत को रिपीट करते हैं। बंद एक दफ़ा फिर से 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीह यीशु छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हमद मसीह की, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अपनी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मौजज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे,
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तू जो बंधन तोड़ने वाला, जुए तोड़ने वाला खुदावंद है। खुदावंद तेरे पास आते हैं, सारी आदर मान महिमा सारी हमद सताइश स्तुति आराधना तुझे मिले। खुदावंद तू जो जिंदा खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है। तेरा शुक्र हो आज जितने लोग तेरी हुजूरी में अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानियां लाए हैं, खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आज सबको खुदावन तू छू और सबको छू खुदावन यीशु। सब हर किसी की जिंदगी का कोई भी ऐसा जुआ हो जो खुदावन यीशु नामुनासिब नाजायज है, या कोई भी ऐसी बात है जो खुदावन यीशु परेशानी का बायस है तेरे लोगों के लिए, वो आज जुआ टूट जाए, वो आज बंधन टूट जाए। कोई बंधन इब्लीस ने लगाया है वो टूट जाए, क्योंकि तू यहाँ पर आया है और जहाँ तू आता है हमने ये डिक्लेयर किया है, हमने ये अनाउंस किया है, हमने ये ऐलान किया है, हमने ये गाया है कि मौजज़ा होता है, एक मिरेकल होता है, अद्भुत काम होते हैं, अजीब काम होते हैं जब यीशु आता है। आज खुदावन यीशु कोई कलीसिया में से कोई घर में जहां पर भी कोई कहीं भी बीमार है, आज खुदावन ये मसा उनको छुए, खासकर को छोटी छोटी बच्ची एवलीन को तेरे पास लाते हैं खुदावन, जिसके सर में चोट लगी, और खुदावन यीशु वो बच्चे जब खेलते हैं तो ऐसा होता है, मगर खुदावन यीशु हम तुझसे तेरी शिफा मांगते हैं, मुकम्मल तंदुरुस्ती मांगते हैं कि उसका मूड भी खुदावन हर किस्म की खुदावन यीशु जो डिस्कम्फर्ट है उसके सर से जाती रहे, उसका जख्म हील हो यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से हम खुदावन यीशु उसके लिए हीलिंग मांगते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन तेरी बेटी के लिए, खुदावन हम लिस्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्होंने खुदावन यीशु एक बड़े जोर के साथ बड़ी खुदावन लोगों की इंकरेजमेंट के लिए, अपने घराने की इंकरेजमेंट के लिए, अपनी आप की इंकरेजमेंट के लिए, कलीसिया की इंकरेजमेंट के लिए जो टेस्टमनी दी है, तेरा शुक्र हो। भाई नील ने जो टेस्टमनी दी है, तेरा शुक्र हो, तुमको सलामती से लेकर आया वापस। खुदावन तेरा शुक्र, तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, तू ही बड़े बड़े काम करता है। खुदावन तेरे बड़े बड़े कामों का बयान हम बड़े बड़े मजमों में करें, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, चर्चिज में, सड़क पर, अपनी जॉब पर, अपने अजीजों में, खानदानों में करें खुदावन कि हमारा देखो हमारे खुदावन ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र हो खुदावन, यहाँ पर तेरा अबर, तेरी आग इसी तौर पर छाई रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते अपने कलाम को नाजिल कर, हमसे बोल और आज हमें बरकत दे खुदावन। अपने कलाम को खुदावन यीशु तू अपनी आग से मसा कर। वाईफाई सिग्नल्स, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी तेरे लहू में छुपाते हैं, और जो लोग देख रहे हैं इबादत में शामिल हैं, बड़ी बरकत पाएं आज खुदावन। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई, थैंक यू क्वायर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं सब। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु में आपकी सलामती हो सबकी। प्रेज गॉड। नहीं, मेरे ख्याल किसी ने रिसीव नहीं किया इसको। किया? अच्छा तो नहीं, आपकी आई हो, एक दो ने बस ना, सबकी सलामती हो। आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। जोर से जब ब्लेसिंग्स होती है ना, यू ऑलवेज से आमीन, हालेलुया, वी रिसीव। प्रेज गॉड। आज कुछ वो मैंने, क्योंकि आज सुबह स्टैटन आइलैंड चर्च में भी प्रीच करना था, पास्टर रॉबिन फ्रैंक के चर्च में, जिसका गैब्रियल भी वहाँ पर एवरी संडे जाते थे। तो वो फ्लायर जो उन्होंने बनाया था ना, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो फ्लायर जब वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर डाला था, तो उस पर मतलब एक तरफ मेरी तस्वीर थी, एक तरफ पास्टर रॉबिन की तस्वीर थी। तो वो सिर्फ पास्टर रॉबिन फ्रैंक लिखा हुआ था, पास्टर डेरिक महबूब लिखा हुआ था तस्वीरों के साथ, होस्ट पास्टर और गेस्ट पास्टर नहीं लिखा हुआ था। तो कंफ्यूजन थी कि चर्च वहाँ हो रहा है या चर्च यहाँ। तो बहरहाल एनीवे, कहीं पर भी होते तो मैसेज मैंने यही वहाँ पर भी प्रीच किया था वैसे। तो आज आपके साथ भी ये पिछले एक डेढ़ हफ्ता पहले मुझे खुदा ने एक रेवलेशन दिया था, आज आपको साथ शेयर करता हूँ। और मनोज भाई और बयानीना, बयानीना तो कब अक्सर आती थी 84 चर्च पे भी हमारे साथ। मनोज भाई काफ़ी देर के बाद आए, हम आपको भी वेलकम करते हैं। मनोज भाई ने आज ठाना था कि हमने यहाँ पर आना है, और रात को पता लगा मनोज भाई को कि मैंने वहाँ प्रीच करना, तो वहाँ पर भी चर्च आ गए। तो वहाँ से कहने लगे नहीं पाल साहब, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ था कि आप
वहाँ पर भी ब्रुकलिन भी जाना है हमने, तो हम आज वहाँ तो अटेंड कर लिया है, मगर आज ब्रुकलिन चर्च भी हमने अटेंड करना है। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हिम्मत दे आपको 2-2 3-3 चर्चेज अटेंड करने की, सबको, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। अजीजों, खुदावंद जल्द आने वाला है, आमीन, और उसके आने की तैयारी हमें सबको करनी बहुत ज़रूरी है। सब, मेरा ईमान है, हम सब खबरें देखते हैं, न्यूज़, हर किस्म की न्यूज़, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं, तरह तरह की भूकंप, भूचाल आ रहे हैं, स्ट्रोम्स आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों की र्यूमर्स आ रहे हैं कि हो सकती है, सब पूरी जगह पर, पूरी हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी परेशानियाँ इसी तरीके की चल रही हैं, मिडल ईस्ट में भी चल रही हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये सब कुछ जो है ना, ये हो रहा है। और ये सब कुछ आपको पता है, मत्ती 24 बाब में, मैथ्यू 24 में जीसस ने जब उनके शागिर्दों ने पूछा ना कि खुदावंद तेरे आने की निशानियाँ क्या हैं, वो वक्त क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, कब आएगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर बहुत सारी बातें बताई उनको, जो निशानियाँ थी आने की उनके। तो वो निशानियाँ हम देख रहे हैं कि वो निशानियाँ पूरी हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, मगर इस वक्त उन निशानियों को, वो सारे जो साइंस हैं, उनको पूरा होने में जो जिस तरीके का जोर चल रहा है इस वक्त, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो निशानियाँ, आई मीन बढ़ती जा रही हैं। और उससे हमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात और कही थी कि जब हम मौसम का हिसाब किताब लगाते हैं ना, बादल आ रहे हैं, लाल है आसमान, लाल है, ऐसा है, हम हिसाब लगाते हैं, गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश आएगी, आंधी आने वाली है, क्या होने वाला है। और फिर गर्मी का मौसम भी जब आने वाला होता है, गर्मी से पहले स्प्रिंग का सीज़न आता है, स्प्रिंग के सीज़न में वो जैसे ही वो दरख्त जो सर्दियों में सब पत्ते झड़ गए होते हैं, सब सब कुछ तो टुनमुन होते सारे दरख्त, तो उनमें से छोटी छोटी हरी हरी फूंके सी निकलने लगती हैं, पत्तियां निकलने लगती। तो ये जीसस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हें पता लग जाता है कि अब ये स्प्रिंग शुरू हुआ तो अब समर आ जाएगा, इसी तरीके से ये टाइम भी आना है जब ऐसी निशानियां या वक्त को देखो तो जान लो कि वो वक्त नज़दीक आ गया है, आमीन, वो नज़दीक वक्त आ गया है। तो अजीजों, उसके लिए उसके लिए तैयारी जो है कि हम हर वक्त तैयार हों, तैयार रहें और तैयार हों, जब यीशु आ जाए, पता नहीं कब आ जाए, वो दिन चोर की तरह, खुदावंद यीशु कलाम में लिखा, वो चोर की तरह दिन वो आ सकता है। चोर, क्योंकि चोर बता के नहीं आता, इसलिए चोर की, खुदावंद यीशु मसीह चोर नहीं है। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि चोर जो है वो किसी के घर या वैसे कहीं पे भी चोरी करता है, वो बता के नहीं करता, वो अचानक आ जाता है, चोरी करके चला जाता है। तो इसी तरीके से वो दिन किसी वक्त भी आ सकता है, और वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी रेडी। हमें तैयारी की जरूरत है, और उस तैयारी के साथ साथ हमें जानने की जरूरत है कि वो तैयारी हमें क्यों करनी है, और वो तैयारी होगी कैसे। बहुत चीजें हम सुनते हैं, बहुत चीजें हमने देखी हैं। आज एक और नई बात आपको मैं बताता हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 22 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, ज़बूर, भजन संहिता 22 में, साम 22 में, और उसकी 3 आयत जो है, हमें सबको पता है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, और सबको पता है इस बात का, ठीक है। ये जो 22 ज़बूर में 3री आयत में लिखा है, लेकिन तू कदूस है, यानी खुदा के लिए लिखा है कि लेकिन तू कदूस है, यू आर होली, तू पवित्र है, तू कदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है, आमीन, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमें इस बात का पता है कि हम जब हमदो सना करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है, जब हम सताइश प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। और असीजो, उस तख्त में से
फिर क्या होता है, वो तख्त तख्त ऐसे ही लग जाता है, उसके बाद तो हम वर्शिप तो खत्म कर देते हैं। आमीन। तो फिर क्या होता है, फिर वो बैठ के अब वर्शिप हमारी खत्म हो गई है, अब मैं कलाम सुना रहा हूं, वो कलाम सुनने के लिए थोड़ी बैठा है तख्त पे अपने आमीन, वचन सुनने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है कि वेट कर रहा है कि नहीं पास्टर यार एक वचन से, या चलो दुआ कर रहेंगे तो मैं थोड़ा सबको ब्लेस कर दूंगा। तख्त लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा अभी देखेंगे, सीखेंगे कि वो तख्त क्यों लगा होता है और उसका फिर हमें क्या फायदा क्या होता है। आमीन। पहले हम यही जानेंगे कि हमें तैयारी करनी है, खुदावंद जल्द जो आने वाला है उसकी कैसे तैयारी करनी है। और एक तो बात हम देखते हैं, दूसरा थेसलोनिकियों, 2 थेसलोनियंस, और उसकी 1st चैप्टर की 8 वर्स पढ़ते हैं। 1st चैप्टर 8 वर्स, 2 थेसलोनियंस। है वो हमारे पास? 2 थेसलोनियंस उसकी 8वीं आयत, फर्स्ट चैप्टर की 8वीं आयत। यहां पर ऐसा लिखा है कि और जो खुदा को नहीं जानता, 7वीं आयत से पढ़ते, 7 वर्स, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब खुदावन यीशु अपने कवि यानी जोरावर फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा। खुदावन यीशु मसीह कैसे ज़ाहिर होगा? फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग। सुबह हम हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में लिखा हुआ धड़कती हुई आग, भटकती हुई, धधकती हुई आग। आमीन, प्रेज गॉड। भड़कती हुई, यस, लाइक रेजिंग फायर, फ्लेमिंग फायर। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने फरिश्तों के साथ उस फ्लेमिंग फायर में धड़कती, भड़कती, धधकती हुई आग में वो he will come. Why? Because our God is a consuming fire. I mean, उसका कलाम कंज्यूमिंग फायर है, वो खुद कंज्यूमिंग, वो भड़कती हुई आग है। आई मीन वो आग के शोलों के साथ वो आएगा। प्रेज गॉड, बिकॉज वो खुद आग है, वो खुद आग है, इसलिए वो जब आएगा तो ऑफ कोर्स हमें आग ही नजर आएगी। आई मीन प्रेज गॉड, क्योंकि वो अपने फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। प्रेज गॉड, सब देखेंगे उसको। अजीजों, जब वो आग में आएगा, और ऐसी एक आग है जो बनाई गई है इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए, इटर्नल आग जो है, हमेशा की अबदी आग जो है, और खुदावन की आग जो है, वो जब हमारे दरमियान में आ जाती है या आएगी, जब खुदावन यीशु मसीह आएगा, अभी भी आग यहां पर मौजूद है। हम उसको देख नहीं रहे, आग यहां पे मौजूद है। आपको मैं बताता हूं अभी किस तरीके से यहां आग मौजूद है। यसाया की सहीफे में हम देखते हैं 33 बाब में, आइज़ाया 33 और उसकी 14 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है वहां पर कि कौन है जो वो अबदी शोलों में रह सकता है। आइज़ाया 33 और उसकी 14 आयत, 13वीं आयत से पढ़े तो लिखा है 13 वर्ष से, मेरे लोगों की चैप्टर 33, तेरहवीं आयत में लिखा है, तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। तुम जो दूर हो, अभी बहन एलिज़ाबेथ टेस्टिमनी दे रही थी, तो जो खुदावन में नहीं है, लोग खुदावन से दूर हैं या टेस्टिमनी पे बिलीव नहीं करते,
नहीं, टेस्टमनी पे बिलीव तो करते मगर मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करते, मौजज़े पे बिलीव नहीं करते, वो दूर है खुदावन से। आई मीन हम जैसे अभी हम रात को हमारी एक फैमिली के साथ बात कर रहे थे कि हम जब पुराने चर्च में थे 84 पे, तो वो लोग जिस तरीके से हम इन मौजों पे बिलीव करते हैं वो लोग नहीं करते। और जब मौजे होने लगे, बहुत ज़्यादा दुआएं होने लगी मौजे, तो वो उनको परेशानी शुरू, उनको नहीं, इब्लीस को परेशानी शुरू होगी। वो कहेंगे हमारे हाथ जोड़े जाओ, किसी तरीके से एनवायरनमेंट बना के कि यहाँ से इनको दूर किया जाए। आई मीन क्यों कि इब्लीस परेशान होता है, ही कैनॉट सी द मिरेकल्स, वो मौजों से डरता है। मौजे जब होते हैं तो जो यहाँ पे लिखा है, जैसे खुदावन कह रहा है, तुम जो दूर हो सुनो, तुम टेस्टमनी सुनो कि खुदावन ने क्या किया है, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। हालेलुया। तुम जो नजदीक हो मेरे, तुम्हारी जिंदगी में जो मैंने अपनी कुदरत, अपनी पावर दिखाई है, अपना मौजज़ा दिखाया है, उसका तुम इकरार करो, कन्फेशन करो, टेस्टिमनी दो। हालेलुया। तुम जो नजदीक हो। आगे आगे पढ़ते 14 वर्ष में लिखा है, जो गुनाहगार, वो गुनाहगार जो सयून में है डर गए। कौन डर गए? गुनाहगार जो पापी थे सयून में, वो डर गए। दूसरे नहीं डरे। इसलिए सब डर गए होते तो लिखा होता सब जो सयून में थे डर गए। नहीं, यहां लिखा है जो गुनाहगार थे वो डर गए। यू नो, कई दफा ऐसा होता है, लोग ये रेवोल्यूशन, मुकाशफा की किताब, वो पढ़ने के लिए मना करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी बलाएं, सजाएं और ये सब चीजें लिखी हुई है ना, जो गुनाहगार होते हैं उनको उन चीजों से डर लगता है, इसलिए वो पढ़ने से ही मना कर देते ना, नहीं रेवोल्यूशन, बुक ऑफ रेवोल्यूशन नहीं पढ़नी, मुकाशफे की किताब नहीं पढ़नी। तो यहां पे लिखा है वो गुनाहगार जो सयून में है डर गए। कपकपी ने बेदीनों को आद बाया, जो बेदीन थे वो डर गए, उनको कपकपी लग गई, कपकपी ने उनको आद बाया। लिखा है कौन हम में से उस मोहलक आग में रह सकता है। वो जो मोहलक आग है, कौन हम में से उस मोहलक आग में रह सकता है। हिंदी का वर्ड है प्राचंद। आई मीन उस मोहलक जो बड़ी खतरनाक किस्म की आग है, उसमें कौन रह सकता है। वो कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना बुझने वाली आग जो है, उसमें कौन रह सकता है। और कौन हम में से अबदी शोलों के दरमियान बच सकता है। कौन रहेगा वो जो आग जो हमेशा जलती रहनी, उसमें रह कौन सकता है, उसमें बस कौन सकता है। आगे 15 वर्ष में लिखा है वो जो रास्त रफ्तार है। हालेलुया। वो जो रास्त रफ्तार है, जिसका चलना जो है वो राइचियस चाल चलता है, रास्त रफ्तार है, उसकी स्पीड जो है वो भी राइचियसनेस में है, और दुरुस्त गुफ्तार है। गुफ्तार किसको बोलते हैं? बातें करने को, जो मुंह से बातें हम करते हैं, दुरुस्त गुफ्तार है। वो जो रास्त रफ्तार है और दुरुस्त गुफ्तार है, जिसकी जुबान ठीक है, सही बातें करता है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने, और आंखें मूंदता है कि ताकि ज़ियानकारी को ना देखे। तो अपने हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को, जीवन को गुजारते हैं। खुदावन की मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं या गुनाह में गुजारते हैं। वो डिसाइड करेगा कि हम उस आग में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। वो आग ऐसी आग है जो दुश्मन को, तारीकी की तासीरों को, बदरूहों को, बीमारियों को और
तरह तरह की जो भी गंदगी है उसको वो जलाकर भस्म करने वाली आग है। आमीन। पर जो रास्त रफ्तार हैं, जो दुरुस्त गुफ्तार हैं, उनको वो आग कुछ नहीं कहती। उनको वो आग और प्यूरिफाई करती है, उनको वो आग और हील करती है, उनको वो आग और कुव्वत देती है। हालेलुया। और मसा में वो एक्सक्यूज मी, मसा में चलते हैं, मसा में चलते हैं तो उसमें हम कौन है उन अब्दी शोलों में, उस आग में रह सकता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जिसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि हमने इससे पिछली आयत में पढ़ा था कि जब खुदा ने कहा ना कि जो दूर हैं वो सुने और जो नज़दीक हैं वो अपनी टेस्टमनी भी दें और मेरी कुदरत का इकरार करें, तो लिखा है कि वो इन बातों से कई दफ़ा टेस्टमनी से ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आमीन, कांप जाते हैं। एक्चुअल में लोग नहीं कांपते या डरते, एक्चुअली वो जो डीमंस हैं, जो ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां डालते हैं, वो कांपने लगते हैं, वो डर जाते हैं। आमीन। जो गुनाह के अंडर हैं और या गुनाह लोगों के अंदर इन्फ्यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो डर जाते हैं। अभी जैसे मैं ये खांसी की बात करता हूँ, पिछले संडे से पिछले बल्कि फ्राइडे से, थर्सडे फ्राइडे से ही खांसी का अटैक, बहुत गला खराब, सोर थ्रोट। वो इसलिए कि मुझे लास्ट संडे को भी 2 चर्चेज में प्रीच करना था, फिर वीक में भी 2-3 जगह पे जाना था, फिर आज भी 2 चर्चेज थे। तो शैतान बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरा गला खराब हो जाए, गला पकड़ा जाए, जकड़ा जाए, पर नो, ही कैन नॉट डू दैट। आई मीन, क्यों कि हम खुदावन के करीब हैं और मैं यहां से खड़ा होकर खुदा की कुदरत का इकरार कर रहा हूं कि खुदा की कुदरत है, वो आग है जिसने संभाला हुआ है। नहीं तो शैतान के बस में होता तो वो गला कब का खराब हो गया होता। अभी भाई नील ने टेस्टमनी दी है कि क्योंकि खुदा ने उनको इस्तेमाल करना था सारा महीना, ये 1 महीना चर्चेज में जगह जगह पे गीत भी गाने हैं, वर्शिप भी करनी है, कलाम भी सुनाना है, दुआ भी करनी है। तो वो क्यों ऐसे कैसे बचे रहे? कोई ऐसा है नहीं जो भी जाके बीमार ना हो। गर्मियों में वहां जाके तो बहुत बुरा हाल होता है। आई मीन, बट खुदा है जिसकी कुदरत है, जिसकी आग हमारे साथ रहती है। हालेलुया। आग हमारे साथ रहती है। वो डॉक्टरों ने कह दिया था कि पैर कट जाएगा, अभी बताया बहन एलिज़ाबेथ ने, डॉक्टरों ने कह दिया था, बहुत सारे लोग भी कह रहे थे ऐसे। बट नो, जिसके अंदर ईमान है, वो खुदा के करीब जो है, वो उसने तो एक दिन इकरार करना ही है कि खुदा मेरे साथ है और खुदा ने मुझे बचाया, मैं चल फिर रहा हूं। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये खुदा की कुदरत का जो टेस्टमनी, लास्ट संडे को भी तो टेस्टमनी संडे था, मैंने टेस्टमनी पे भी कुछ प्रीच किया था। तो ये बहुत जरूरी बात है ताकि इब्लीस घबराए, वो कांपे, वो डरे और भाग जाए और दोबारा उस किस्म का हमला आप पर, मुझ पर, हम पर, हमारे बच्चों पर, किसी पर भी कर लेना पाए। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करने के लिए और हमारा क्या कुछ तैयार होना जरूरी है। हम देखते हैं सबसे पहली बात, पहला पत्रस जो है 2 बाब में चलते हैं। 1 पीटर चैप्टर 2, First Peter chapter 2 verse 9। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। हम एक बरगुज़ीदा नस्ल हैं, एक ऐसी नस्ल
जो बरगजीदा है, अलग की हुई है, सैंक्टिफाइड किया हुआ है, हमें शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिनों का क्या काम होता है? दुआ करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। खुदा की हुजूरी में लोगों के और अपने दरमियान में जो है, खुदा के और लोगों के दरमियान में खड़े हों, गैप में खड़े हों, इंटरसेशन करें, इंटरसीड करें, शिफात करें। तो हम सभी शाही काहिनों का फिरका है। हालेलुया। हम सब का फर्ज है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, और करते हैं, मुझे पता है हम सब करते हैं। प्रेज गॉड। अपने अपने अजीजों के लिए, अपने खानदान के लिए, सब के लिए, क्योंकि काहिन का काम ही यही होता है। मुकद्दस कौम है वो, और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। आमीन। खुदा की मलकियत नहीं, खुदा की कौम नहीं, बल्कि खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। ठीक है, मेन वर्ड है उसकी खूबियां जाहिर करो, उसके गुण प्रकट करो, हिंदी में लिखा हुआ है। आमीन। हमारा चलना, हमारा उठना बैठना, हमारा बातचीत करना, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी रिश्तेदारी, हमारा सब कुछ जो है, उसमें यीशु मसीह के गुण नजर आए। हालेलुया। उसमें उसके गुण नजर आए। उसके गुण जब नजर आएंगे, उसकी खूबियां जब नजर आएंगी, तब ही पता लगेगा कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है। हालेलुया। हम तैयार हैं। पौलुस कहता है, जैसे मैं यीशु मसीह की मानद बना, तुम भी मसीह की मानद बनो। अब हम एक कोई कितने फख्र से कोई कह सकता है कि मैं मसीह की मानद बना। पौलुस तो कहता है कि जो जख्म, जहां पे बदन, यीशु के बदन पे जो जख्म की कोई जगह बाकी रह गई थी ना, मैंने वो अपने आप को दे दिया है कि वहां उस जगह पर मुझे जख्म लग जाए, और अपना बदन पूरे तरीके से दे दिया। तो अजीजों, हमें जरूर है, अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी चाल चलन, हमारी बातचीत, पहले हमने पढ़ा ना कि वही अब्दी शोलों में रह सकता है जो 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 जिसकी चाल ठीक हो और जिसका मुंह ठीक हो, बात जो है मुंह से निकलती है। आमीन। जो हमारे अंदर चीजें जाती है ना, कलाम बताता है कि वो हमें नापाक नहीं करती, मगर हमारे अंदर से जो चीजें निकलती है ना, वो हमें ज्यादा नापाक करती हैं। उनकी वजह से हमारी जो साल्वेशन है ना, उसको वो डैमेज होती है। साल्वेशन हमारे धब्बा लगता है, हमारे कैरेक्टर को, हमारी मसीहत को धब्बा लगता है। आमीन। तो हम जो मसीह की खूबियां जो हमने जाहिर करनी है, वो फिर लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं। जब कोई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन के अंदर कोई ऐसी बातें देखी जाती हैं जो मसीह की खूबियां नहीं हैं, तो जो लोग खुदा से दूर हैं, वो कहते हैं हम ऐसे ही ठीक हैं। ये तो मसीह के करीब होकर भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो वो लोग यही कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक है, ताकि तो हमें उसकी खूबियां जाहिर करने की जरूरत है। पहला थेसलनिकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5, पहला थेसलनिकियों, तो यहां पे लिखा है कि सिर्फ हमारी रूह का सेव होना, रूह का ठीक रहना, हमारी जो स्पिरिट है उसका यीशु के लहू से धुलना ही काफी नहीं है। चैप्टर 5 की बड़ा 23 वर्ष में चलते हैं, 23 वर्ष। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको, आप ही खुदावंद ही खुद, हम सारे इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम अपने आप को पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते, मगर खुदा कर सकता है। आमीन। आदमियों से यह काम नहीं हो सकता, बल्कि बाइबल में लिखा है खुदा से यह काम हो सकता है। तो इसलिए लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन, ठीक है, सब बोलेंगे, रूह और जान और बदन, तीनों चीजें
आमीन। हम रूह के बारे में सोचते रहते हैं, रूह ठीक हो जाए, रूह ठीक हो जाए, रूह खुदा के साथ जुड़ जाए, रूह बदन का और जान का हम सोचते नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं बदन तो मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में चला जाएगा, रूह तो खुदा के पास जाएगी, उसी का फैसला होना है। ऐसा नहीं है। रूह बदन जान तीनों, लिखा है तीनों चीजें हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक थोड़े थोड़े भी नहीं, पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। आमीन। हम महफूज उनको करेंगे तो वो महफूज रहेंगे। आमीन। हम बहुत दफा लोग जब कोई ऐसी कीमती चीजें होती है ना, सोना चांदी ऐसे, या कीमती कोई पेपर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह, तो लोग बैंक में लॉकर लेते हैं, लॉकर लेके तो फिर वो लॉकर में रख देते हैं, घर में नहीं रखते कि चोरी ना हो जाए, गुम ना जाए, कोई फट न जाए या कुछ, व्हाटएवर, गोल्ड और इंपॉर्टेंट पेपर्स लोग बैंक में लॉकर लेके उसमें रख देते हैं। क्यों? ताकि वो महफूज रहें, प्रिजर्व रहें, प्रोटेक्टेड रहें। आमीन। और अगर वो, क्योंकि वो एक डर होता है कि घर में शायद चोरी ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए, एक डर होता है, फिर भी इसलिए वो उसको महफूज रहने के लिए बैंक में लॉकर लेके उसमें रख देते हैं। तो अजीजों, इसी तरीके से हम जब एक दफा खुदा उनको कबूल करते हैं, हम कीमती खास खुदा की मलकियत बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जरूर है कि हम अपने आप को महफूज कर लें उसके अंदर, और हमारी रूह, जान और बदन यीशु के आने तक पूरे पूरे, उसमें से ये ना हो कि उसमें से थोड़ा सा शैतान ने चुरा लिया हो हमारी जो कुछ साल्वेशन है उसमें से थोड़ा कुछ चुरा लिया हो, नहीं, पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें, प्रिजर्व रहें, पूरे पूरी हमारी रूह, बदन और जान तीनों। आमीन। मैंने एक दफा, कई दफा वैसे बताया मैंने, कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर खुदा से एक रूह आती है, वो खुदा का दम है, रूह है, ठीक है, हमारे अंदर आ जाती, हमारे अंदर नहीं, जब माँ के पेट में बेबी कंसीव होता है, उसके अंदर बेबी बढ़ता है, 9 महीने में वो पैदा होता है बॉडी शेप में, वो खुदा से अलग हुई हुई स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वो स्पिरिट हर ह्यूमन बीइंग में होती है, चाहे वो जंगल में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी मजहब में पैदा हुआ है, वो खुदा से स्पिरिट, वो अलग हुई खुदा की ही रूह का हिस्सा होता है, पर वो उसके अंदर आ जाती है, खुदा से अलग हो जाती है। आई मीन, वो इंसान, वो चाहे औरत है, आदमी है, कुछ भी है, वो जब बड़े होते हैं, तो जब बड़े होके मैच्योर होके यीशु को कबूल करते हैं, खुदा यीशु तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो उनकी वो जो स्पिरिट है अंदर, जो खुदा से जुदा हुई होती है, वो फिर खुदा के साथ जुड़ जाती है। आमीन। यीशु मसीह के थ्रू, और किसी और कोई वो नहीं है तरीका कि हमारी स्पिरिट जो जुदा हुई थी वो खुदा के साथ दोबारा मिल जाए। आमीन, रेकंसाइल हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में उसके बारे में किस तरीके से यीशु ने उसके साथ हमारा मेल कराया। आमीन, हम अलग थे, हम दूर थे, उसने हमारा मेल उसके साथ वापस कराया। प्रेज गॉड। तो हम, होता क्या है, जब हम हमारी जिंदगी का टाइम खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी, सबको पता है, हमारी स्पिरिट जो है वो निकल जाती है, और वो स्पिरिट हमारे ईमान के मुताबिक, और भी जो मोनोथिस्ट रिलीजन्स हैं, इस्लाम में भी ऐसा है कि जो सही है वो जन्नत में जाएगा, मगर हम एक डिफरेंट, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो यीशु के थ्रू है कि हमारी रूह खुदा के साथ जुड़ी, और जब वो हमारी जिंदगी के दिन खत्म हुए, वो स्पिरिट निकली, तो वो स्पिरिट अगर वो साफ सुथरी है, धुली हुई है यीशु के लहू से, तो उसको फरिश्ते खुदावन के पास ले जाएंगे, खुदावन की गोद में ले जाएं। इब्राहिम की गोद जिसका कहा गया है, या स्वर्ग जिसको बोला जा रहा है,
या हेवन जिसको बोला जाता है, आई मीन आम अल्फाज में उसको फिरदौस भी बोला जाता है, जन्नत भी बोला जाता है, आई मीन वहां ले जाएंगे। मगर अगर वो रूह जो है वो गुनाहगार पापी रूह है जो निकली है, तो वो जो दूसरे दूत हैं जो जिनका ये काम है कि वो हेल में लेके जाएं, वो उस स्पिरिट को वहां ले जाएंगे। और वो इसकी जो रेमेडी है वो क्या है कि जो कुछ हम बॉडी में करते हैं, वो जो जान है ना, जान जिसको बोलते हैं, जो सोल है, वो बॉडी और स्पिरिट के दरमियान में एक ब्रिज है या एक कार्बन पेपर है जो हम पहले यूज करते थे। एक पेपर के नीचे रखा, उसके ऊपर रखा, जो कुछ लिखा यहां पर तो वो नीचे वाले पेपर पे छप जाता था। तो हमारी बॉडी ऊपर वाला पेपर समझ ले, और जो सोल है, जो जान है हमारी, जिसका माइंड के साथ ताल्लुक है, ब्रेन के साथ ताल्लुक है, हार्ट के साथ ताल्लुक है, वो हम इस बॉडी में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी गलत करते हैं, जो कुछ भी सही करते हैं, सब कुछ हमारी स्पिरिट पे छपता रहता है, हमारी स्पिरिट पे प्रिंट होता रहता है। क्योंकि बीच में वो जो कार्बन पेपर है ना, वो जो सोल है, उसकी वजह से हम जो कुछ बॉडी में करते हैं वो सोल के जरिए से हमारी स्पिरिट पे, हमारी रूह पे छपता रहता है। और वो छपी छपाई रूह जो है, वो जब हमारी मरने के बाद निकलती है तो जो कुछ उस पे छपा होता है जैसा, उसी के हिसाब से फिर वो जो स्वर्गदूत हैं, जो फरिश्ते हैं ना, वो उस रूह को वहीं ले जाते हैं जहां वो डिजर्व करती है रूह जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो वो जो, इसलिए हमारी बदन, हमारी जान, हमारी रूह, तीनों चीजें महफूज होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो खुदा के यीशु मसीह के लहू से धुल सकती हैं बस, और किसी चीज से नहीं। आमीन। आग जो है, खुदा के पाकरू की आग इनको प्योरीफाई करती है, बॉडी को प्योरीफाई करती है, हमारी सोल को प्योरीफाई करती है, स्पिरिट को प्योरीफाई करती है, कुव्वत देती है, ताकत देती है, रास्ता दिखाती है। आमीन। हमें कलाम सिखाती है, क्योंकि वो पाक रूह है, वो आग है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें जरूर है कि हम सोख्तनी कुर्बानी का मतलब पता है आपको, जो ओम बलि हिंदी में बोलते हैं, जो के बर्न्ट ऑफरिंग, कि वो जो ऑफरिंग होती थी वो पूरी की पूरी जला दी जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सोख्तनी कुर्बानी का बर्रा बन गया। यानी खुदावंद जीसस ने, यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा का पूरा दे दिया, कुर्बान कर दिया। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। हमें भी पूरा का पूरा कुर्बान करेंगे तो हमारे बीच में बॉडी, सोल एंड स्पिरिट सब कुछ खुदा की हो जाएगी। आई मीन, वो एक इंग्लिश का सॉन्ग है ना, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। तो ऑल का, ऑल, आई सरेंडर ऑल का मतलब है यही है कि मैं अपनी रूह, बदन, जान, तीनों चीजें खुदा मैं तुझे सरेंडर करता हूँ, तू कंट्रोल। आई मीन, उर्दू में एक गीत गाते हैं ना, वो पास्टर उनका है, सुभाष गिल का गीत है, होंठों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, हमें रूह पे कब्जा, बातों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा पाक रूह। आई मीन, तो ये है उसका, उसी का कब्जा हो, सोचों पे, ख्यालों पे, होठों पे, बातों पे, हर चीज पे उसी का कब्जा हो, उसी के कब्जे में हम सरेंडर कर दें पूरे का पूरा। तो फिर जो है हमारी जो रूह, बदन, जान है उसके आने तक महफूज रहेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके आने के लिए तैयारी करनी, क्योंकि वो धड़कती, बढ़कती, धधकती हुई आग में वो आएगा, अपने फरिश्तों के साथ आएगा। और फिर हम उस आग में कौन रह सकेगा, कौन ठहर सकेगा, उसकी बर्दाश्त कौन कर सकेगा। हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है उसकी, अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है। और अगर अभी से हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो आग हमारे लिए वो एक कंफर्टेबल आग होगी। हालेलुया, वो अनंत काल की, अबदी जिंदगी की, हालेलुया, इटर्नल लाइफ की वो आग है। उसी आग में हमने रहना है। हालेलुया, उसी आग में चलना फिरना है। हमें वो आग जलाएगी नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सदरक मीसक अब्दुन्नजू जब आग की भट्टी में डाले गए ना, तो वो आग तो दूसरी आग थी जो 7 गुना बढ़ा दी गई थी।
लकड़ियों की थी या कोयलों की थी या किसी भी फर्नेस था वो, तो बट जैसे ही उनको डाला गया है, डालने से पहले जीसस वहां पर मौजूद थे। हालेलुया, यीशु मसीह वहां पर उस आग की भट्टी में मौजूद थे, और यीशु मसीह की आग जो वो खुद आग है, उस आग ने उस आग को ठंडा कर दिया। हालेलुया, ठंडा कर दिया। और सदक मिसक अब्दनजू वहां पे उस आग की भट्टी में, आपने पढ़ा है, जो सुना है, जिनको पता है, वो वहां पे आग में सैर कर रहे हैं, तीनों सैर कर रहे हैं, और यीशु साथ है। बादशाह कहता है हमने तो 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन है साथ? और बादशाह कहता है ये मुझे खुदा के बेटे की तरह लग रहा है, तो इसकी शक्ल, यू नो, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो आग ठंडी पड़ गई। और फिर एक और बात, फिर क्या हुआ उसके बाद, जो दूसरे लोग थे उनको डाल दिया गया। उनको जैसे डाला तो वो जलकर भस्म हो गए, बल्कि जिन्होंने सदरक मिसक अब्दनजू को पहले डाला ही था ना, वो भी जलकर भस्म हो गए थे, वो भी जल गए थे। आमीन। पर सदरक मिसक अब्दनजू यीशु की आग में थे। हालेलुया, वो आग तो ठंडी पड़ गई थी। प्रेज गॉड, वो चल फिर रहे। तो अजीजों, मैं, आप, हम सब, अगर हमारी रूह, बदन, जान उसके आने तक तीनों ठीक, पूरे पूरे ठीक होंगे, महफूज होंगे, तो हमें वो आग कुछ नहीं करेगी। हम सैर करेंगे यीशु के साथ। सोने दिया सड़कों पे, हालेलुया, सोने की सड़कों पे, प्रेज गॉड। और जिंदगी के दरख्त से फल खाने को दिया जाएगा हमें। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, अब आते हैं जो आखिर एक आयत जो हमने पढ़ी थी, कि खुदावंद की हुजूरी में जब हम आते हैं, प्रस्तिश और सताइश करते हैं, तो खुदावंद इस्राएल की, अपने लोगों की सताइश पर, हमदोसना पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। खुदावंद, आपका ईमान है, मेरा ईमान भी है, कि हम सब ने वर्शिप की कि यीशु जब आता है मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। क्योंकि हम जब वर्शिप कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, ताजीम, स्तुति, आराधना कर रहे थे, तो उसका तख्त यहां पर लग गया था। हालेलुया। उसका तख्त जो लग गया था, उसका तख्त कैसा है मैं आपको बताता हूं, फिर आपको आज एक नया ईमान मिलेगा। हालेलुया। वर्शिप करने के लिए, वर्शिप के बाद उसको एंजॉय करने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स को, उस आग को एंजॉय करने के लिए दानियल की किताब में चलते हैं। दानियल 7 बाब, डैनियल चैप्टर 7 9 वर्स से पढ़ते हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। कदीमुल अय्याम खुदावंद यीशु मसीह, एंशिएंट ऑफ डेज, हालेलुया, कि जो कहता है कि मैं था, यू नो, इब्राहिम से भी पहले था। हालेलुया, दुनिया के बनने से भी पहले था। सब चीजें उसी के वसीला से बनी हैं, उसी ने बनाई हैं, उसी के लिए बनी हैं। हालेलुया, ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। हालेलुया। बैठ गया, तख्त पर बैठ गया वो। दानियल देख रहा है ये रोया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, और उसके सर के बाल खालिस ऊन के मानित थे। मुकाशफा 1 चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं ना, रेवलेशन में, उसमें भी यीशु की, जब यूहन्ना ये देखता रोया, तो यीशु को इसी तरीके से देखता है। ये ऐसे ही तो यीशु की कंडीशन थी उसको। ये रियल कंडीशन है। हमारे घर में जो हमने जीसस की तस्वीरें लगाई ना, वो तस्वीरें अब फेक ही कह सकता हूं मैं उनको, क्योंकि ऐसी थोड़ी है वो, जैसी दानियल ने देखी या जैसी यूहन्ना देखता उसको रियलिटी में, या जैसा यीशु को पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पहाड़ पे देखा जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी। आमीन। वैसी वो तस्वीरें थोड़ी हम जो यीशु की तस्वीर हम लगा के रखते हैं। मैंने नहीं लगाई हुई कोई भी। मुझे पता है यीशु की, मैं, क्योंकि मुझे पाक रूह ने बताया कि यीशु ऐसा दिखता है। आमीन। यीशु, हालेलुया, उसका सर सफेद और लिबास सफेद, और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानी थे। उसका तख्त आग के शोला की माने। हालेलुया। उसका तख्त कैसा था? आग के शोला की मानी, फायर, फुल ऑफ फायर। तख्त जो हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन जो होता है, वो तख्त ऐसा सादा सा तख्त नहीं होता, आम बादशाहों के तख्त की तरह नहीं होता। वो तख्त आग के शोला की मानिद वो तख्त होता है। वो थ्रोन जो है आग के शोला की मानिद होता है। आमीन।
तो अच्छा, बड़ी मजा आप यू विल बी इन अ न्यू फेथ, न्यू माइंड कि वर्शिप से क्या होता है। हम दोस्तों से जब उसका तख्त लगता है तो क्या होता है, उसका तख्त आग के शोला की मानी था और उसके पहिए जलती आग की मानी थे। वो जो तख्त है उसके नीचे जो पहिए थे वो भी फरिश्ते ही हैं एक्चुअली। इज़िकियल की किताब अगर आपने पढ़ी है तो उसमें वो पहिए के अंदर पहिया जो और आग से भरे हुए, उसके अंदर आंखें ही आंखें, वो सारे एंजल्स ही हैं। वो भी वो भी आग से भरे हुए, पहिए भी आग की तरह, तख्त भी आग की तरह। ओके, आगे अगली 10th वर्स। उसके हुजूर से, उस तख्त में से, वो जो तख्त वहां पे लगा है जो आग का तख्त है, के पहिए भी आग के हैं, उसके हुजूर से एक नहीं, दरिया नहीं, सिर्फ आतशी दरिया, एक आग से भरा हुआ दरिया, आग का दरिया उसकी हुजूर से जारी है। और फिर उसको क्या होता है, उसके हुजूर से जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। हम मुकाशफा में ये सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, ये कैसे फरिश्ते भी आस पास खड़े हुए हैं। ये साया में भी लिखा हुआ है ऐसा कि हजारों हजार फरिश्ते और दूसरे जो लोग हैं वो भी उसकी हुजूरी में वो खड़े हुए, थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। आमीन। तो अजीजों, वो तख्त जो है, जो हम बचपन से दुआ में भी इस्तेमाल करते हैं उस बात को, इस आयत को, ज़बूर 22 की, के और वैसे भी हम कहते हैं कि खुदावंद इस्राएल की हम दोस्ताना पर तख्त नशीन है। हम जब वर्शिप करेंगे खुदावंद का तख्त यहाँ लग जाएगा। हालेलुया। और वो सिर्फ तख्त नहीं है, वो सिर्फ थ्रोन नहीं है, वो आग से भरा हुआ थ्रोन होता है और है अभी यहाँ पे लगा हुआ है। और वहां से एक दरिया जारी है। कैसा दरिया? आछी दरिया, आग का दरिया वहां से जारी है। हालेलुया। और वो आग का दरिया क्या करता है? ज़बूर 46 में चलते हैं, फिर हम दुआ भी करेंगे इसके मुताबिक। ज़बूर 46 Psalm 46 और उसकी 4 आयत, 4 वर्स। वो गीत ज़बूर गाते ना, एक नदी है धारा जिदियां शहर नू कुछ कर दिया। हाँ दूसरी शराब नहीं, पर उसकी वो क्या मेरे माइंड में नहीं आ रही। एनीवे, हाँ जी, रब साडा जोर है। Psalm 46 उसकी 4th वर्स। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी खुदा का, वो ज़बूर नवीस जो खुदा का शहर बता रहा है ना, वो आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसा शहर है, एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। हालेलुया। हक ताला का मुकद्दस मस्कन कौन है? हम हैं। हालेलुया। हम खुदा का मकदस हैं, हम पाकरू का मकदस हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में 3-4 जगह लिखा हुआ है, न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। वी आर द टेंपल ऑफ गॉड, होली टेंपल ऑफ गॉड, इफ वी आर होली। अगर हम होली हैं तो हम होली टेंपल हैं, अगर होली नहीं है तो वो खुदा का टेंपल हम होंगे ही नहीं। फिर तो खुदा आएगा ही नहीं, वो होली है क्योंकि। आमीन, प्रेज गॉड। सो वी आर द होली टेंपल। तो एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है, राहत होती है। आमीन। चैन मिलता है, वो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। हालेलुया। शिफा मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। हालेलुया। इत्मीनान, सलामती मिलती है। तो अजीजों, आइए सब खड़े होते हैं और इस बात को 1-2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। इसको खुदा का तख्त लगा हुआ है,
आप जो रियल में इस्राएल हैं, उनकी हमदो सना पर खुदा का तख्त यहां जो लग गया था, जो अभी भी लगा हुआ है, वो तख्त कैसा है? सब बोलेंगे आग से भरा हुआ तख्त है। उसके पहिए भी आग से भरे हुए हैं, और वहां से एक दरिया जारी है। और दरिया कैसा? आछी दरिया, आग का दरिया, फायरी रिवर, हालेलुया। स्ट्रीम ऑफ फायर इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट फायरी फ्लेमिंग थ्रोन। और अभी हमने 46 ज़बूर में रखा रहने दो उसको, 46 ज़बूर 46 आम को हमने पढ़ा है कि एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से, अब वो दरिया, वो नदी, वो आछी दरिया, वो जो वहां से खुदा के तख्त से बह रहा है, उस आग से भरे हुए थ्रोन से, क्योंकि आग का थ्रोन है तो उसमें से आग का ही दरिया बहेगा ना, आमीन। तो वो जो बह रहा है, उसकी लिखा है उसकी शाखों से। उसका मतलब है कि जो खुदावन यीशु एंशंट ऑफ डेज, जो उस तख्त पर बैठा दानियल ने देखा है, और उसके वहां से आग का दरिया बह रहा है। 46 ज़बूर में हम ये भी पढ़ते हैं। तो अजीजों, वो दरिया जो बह रहा है, उसकी जो आगे शाखें हैं, उसकी जो आगे ब्रांचेस हैं, वो सारे बेंचों में जा रही हैं, वो सब जगह जा रही हैं। हालेलुया। वो एक जगह नहीं बह रहा, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फिर बन जाती हैं, और वो ब्रांचेस, वो आग के दरिया की ब्रांचेस। अजीजों, आज एक नया आपके अंदर ईमान आ जाए कि जब आप हमदो सना करते हैं रियल में, तो आपकी हमदो सना पर जब खुदा का तख्त लगता है, खुदा तख्त नशीन होता है, वो तख्त आग से भरा है, वहां से एक दरिया जारी है, वो आग का दरिया है, और उसकी उस दरिया की शाखाएं जो है वो सब जगह पहुंचती हैं। और मैं और आप जो खुदा का मुकद्दस मस्कन है, उसका मकदस है, पाकरू का मकदस है, खुदा का मकदस है, आप टेंपल ऑफ गॉड हैं, उसमें वो वहां पर पहुंचता है दरिया, और वो खुदा के उस मकदस को, मस्कन को राहत पहुंचती है, फरहत मिलती है। अजीजों, आज वो दरिया जो बह रहा है, आज वो दरिया जो बह रहा है, उसमें डूब जाएं, उसमें नहा लें। हालेलुया। जहां जहां वो दरिया पहुंचता है, वहां पर खुदा के शहर को राहत मिलती है, वहां पर शिफा होती है, वहां पर वो दरिया, वो जो आग का दरिया है, वो आग ऐसी है जो आपको तो प्योरीफाई करेगी, आपके रूह बदन जान को वो शुद्ध करेगी, वो प्योरीफाई करेगी, वो पाक करेगी। जो ऑलरेडी लहू से धुल चुके हैं, आमीन, उनको वो कुव्वत देगा दरिया, वो आग का दरिया, वो आग, वो लिक्विड फायर जो है, वो आपके लिए शिफा का बायस बनेगी। वो शिफा का दरिया है, वो तंदुरुस्ती का दरिया है, वो प्रॉस्पेरिटी का दरिया है, वो सक्सेस का दरिया है, वो उलझनों को दूर करने वाला दरिया। शैतानी कुव्वतें, शैतानी बदरुएं उसमें जल जाती हैं, अबलीस की आग जब उसमें ठंडी पड़ जाती है और उसको वो जला देती है। हालेलुया। पर आपको फरहत देती है, वो फरहत मिलती है। और जहां जहां वो दरिया पहुंचता है, इज़ीकियल नबी की किताब में लिखा है कि वो दरिया से जहां जहां वो पहुंचता है, वहां पर शिफा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वो दरिया आपकी जिंदगी से हर किस्म की कंफ्यूजन को जलाकर भस्म कर दे। आज वो दरिया आपकी जिंदगी से हर किस्म की बीमारी को जलाकर भस्म कर दे। आज वो दरिया के वसीला वजह से आज हर किस्म का अर्थराइटिस जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उस आग के दरिया की वजह से, आज उसके दरिया जो जिसकी शाखों में से वो उसकी शाखें बन गई हैं, ब्रांचेस बन गई हैं, और वो सारे बेंचों में से, सारी जगह से, सब लोगों में से गुजर कर जा रहा है। आप उस दरिया को मिस ना करें, आप उस दरिया को मिस ना करें। खुदावंद से कहें, ये दरिया में मैं भी डूबना चाहता हूँ, मैं भी डूबनी चाहती हूँ, मैं भी इस दरिया में नहाना चाहता हूँ, मैं भी इस दरिया में नहाना चाहती हूँ।
यीशु के नाम से अपने बच्चों को भी उस दरिया में डाल दें, ताकि वो दरिया आपको फरत बख्शे, आपको शांति दे, आपको सलामती दे, आपको तंदुरुस्ती दे। हर किस्म का पहाड़ उस आग दरिया की वसीला से मेल्ट हो जाए यीशु के नाम में। हर किस्म की दुख, गम, परेशानी जाती रहे। सारे जो भी लाइलाज बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां जिनकी डॉक्टरों को समझ नहीं आती या डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो बीमारियां भी आज उस आग के दरिया में जलकर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, फना हो जाएं। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हर किस्म के झगड़े, हर किस्म के तफरके, हर किस्म की नफरतें, हर किस्म की बेदीनी यीशु के नाम से वो उस दरिया में जलकर भस्म हो जाए। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत लोगों में आ जाए, उसके रूह के फल खुदा उनके लोगों में आ जाए। हालेलुया, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो बदरुएं, वो शैतानी तासीरें जो लोगों को वर्शिप करने से रोकती हैं, हमदो सना करने से रोकती हैं, चर्च जाने से रोकती हैं कि उसकी हमद ना हो, ताकि वो तख्त से जो दरिया बह रहा है उससे फायदा ना पहुंच सके, वो उन बदरुओं को वो आज वो दरिया जला दे, वो लोगों के घरों में भी जाए वो दरिया। ये आग खुदा उनके लोगों के साथ उनके घरों में भी जाए। हालेलुया। हर किस्म की ऑटिज्म की बदरुएं, ऑटिज्म की कमजोरियां हमारे बच्चों की जिंदगियों से जाती रहें, हमारे बच्चे टोटली नॉर्मल हो जाएं। उस आग में ऑटिज्म की बदरुएं जल जाएं, कमजोरी की बदरुएं जल जाएं, बीमारियां जल जाएं सारी। हालेलुया। हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट की आर्टरीज, वाल्व्स अगर कोई क्लॉग हैं, कोई क्लॉट्स हैं, वो पाखरू की आग का दरिया जो उसके तख्त से जारी है इस वक्त, उससे वो सारे क्लॉग और क्लॉट्स मेल्ट हो जाएं, आर्टरीज खुल जाएं, वेन्स खुल जाएं, क्लॉग मेल्ट हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं। कोई ट्यूमर है, ऐसे ट्यूमर जो हमारी जवान बेटियों को, हमारी मां बहनों को भी तकलीफ देती हैं, वो सिस्ट यीशु के नाम से वो पाखरू की आग के दरिया में मेल्ट हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, खत्म हो जाए वो डिमोनिक सिस्ट यीशु के नाम से। अल्सर खत्म हो जाए, बैक पेन, सियाटिका पेन यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहन सुरैया के भाई बीमार हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त भेजी कि भाई वारिस के लिए हम दुआ करते हैं वर्जीनिया में यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके पास भी ये आग का दरिया पहुंचे और वो उनकी बीमारी यीशु के नाम से अभी जाती रहे, अभी जाती रहे। भाई वारिस की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, वो उठ खड़े हो। हालेलुया। हम हर तारीकी की तासीर को खुदा यीशु के लहू में, उसकी आग में जला देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए उसकी कुदरत का इकरार करते हुए जो उसने हमारी जिंदगी में किया है, शुक्रगुजारी के साथ उसकी हुजूरी में अपने हदिये, नजराने, दयाकियां लेकर आएंगे। हालेलुया। खुशी के साथ। खुदा के कलाम में खुरूज की किताब में लिखा है, खुदा ने मूसा को कहा कि उस टैबरनेकल के लिए, उस मकदस के लिए जो कोई खुशी से हदिये लाए उनसे लेना। अजीजों, हमें जो कुछ भी हम उसको देते हैं खुशी से, उसको वो हमें अजीज रखता है, वो खुश होता है, और उसका पूरा हिस्सा अगर उसको दें तो वो हमें बहुत सी बरकतें देता है। हालेलुया। और उसका पूरा हिस्सा, 10वां हिस्सा तो उसका है ही, और उसके अलावा भी जो बहुत कुछ हम गरीबों की हेल्प करते हैं और तरह तरह के नेकी के काम करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास फिर बहुत कुछ हो। हालेलुया। आइए सब वर्शिप टीम के साथ मिलकर वर्शिप करते हैं और अपने हदिया नजराने उसको देते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। अपने बेटे को उसने बख्श दिया हमारे गुनाहों को धोने के लिए। यीशु मसीह जैसा कोई और है नहीं। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उन सब के लिए और भी अपने कलीसिया के फैमिलीज़ के लिए, ख़ानदानों के लिए हम दुआ करेंगे। पास्टर जेकब और उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे कि कोई भी ऐसी परेशानी या कोई जो भी कोई रुकावटें हैं वो खुदावंद दूर करे, ताकि खुदावंद के लोग उसके घर में आएँ। अनिला आशिर के लिए मैंने बताया कि छोटी बच्ची के लिए ज़रूर आप दुआ करते रहें ताकि वो जल्द से जल्द हील हो। आमीन। प्रेज गॉड। और बेटी सना के लिए भी आपको पता है कि वो भी खुदावंद ने जो उसको बरकत दे रखी है, तो इन दिनों में काफ़ी थकावट भी जल्दी हो जाती है, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए आ नहीं सकी। आप उसके लिए भी दुआ करें। और एक और दुआ करें कि हमारे पास छोटे बच्चों को संडे स्कूल में संभालने के लिए बेटी अनीला टेक केयर करती, क्योंकि सना जो इस कंडीशन में है इस वक्त, बेबी जब पैदा हो और उसके बाद भी थोड़ी देर तक वो संडे स्कूल के काम में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब इसके लिए दुआ भी करें। और कोई वॉलंटरली बेटी अनीला की हेल्प के लिए चर्च टाइम में संडे स्कूल को देखने के लिए छोटे बच्चों को अगर कोई वॉलंटियर हो सके वो आए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास बड़ी बेटियाँ हैं, मिशू है, जैली है, ये बेटियाँ उसके साथ अगर हेल्प करने के लिए वॉलंटियर करें दैट विल बी गुड। और भी कोई बेटियाँ जो हमारी है यंग,
कोई भी छोटे बच्चों को उनको संभालना भी है, उनको यीशु की बातें भी सिखानी है, जैसे बेटी अनीला गाइड करे। तो आप दुआ करें कि जो जिसको भी खुदावंद इस काम के लिए कि बच्चों को वर्शिप टाइम में जो है उनकी टेक केयर की जा सके, उनको यीशु की बातें भी सिखाई जा सके और उनको थोड़ा सा संभाला भी जा सके। आमीन। सब दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं हदिये नजरानों के लिए और आप सब के लिए जो आज उसकी हजूरी में आए। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। भाई बाजीद के मम्मी डैडी के लिए, बहन के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो भी आज हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं काफ़ी देर के बाद। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। हमारी न्यू जर्सी से फैमिली, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके लिए भी खुदा उनने हिम्मत दी। खुदा उनका शुक्र हो सब के लिए, खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी हमद करते हैं और यह हदिये नजराने तेरी हजूरी में उठाते हैं। जो खुदावन तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में खुशी से जो कुछ दिया है, इसमें दाइए किया हैं, इसमें खुदावन हदिया है, इसमें नजराने हैं, इसमें खुदावन यसू इनकी कमाई का जो भी उन्होंने ठहराया, जो हिस्सा तुझे दिया खुदावन, तेरे दिए में से जो वो लुटाया तुझे खुदावन, उस हर चीज़, हर हदिये को कबूल कर, हर ऑफरिंग को, इस कुर्बानी को कबूल कर और अपने जलाल की दौलत की माफिक बरकत दे खुदावन यसू। सबको मालूम रहे कि खुदावन जो तुझे खुशी से देता है तू उसको अजीज रखता है और तू उसको बरकत देता है, तू अपने खजानों से मल्टीप्लाई करके वापस लौटाता है। खुदावन यसू तेरे अल्लाह के लोगों के जिंदगियों में, खुदावन उनके बैंकों में, उनकी पॉकेट्स में, उनकी जॉब्स में, कारोबार में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। खुदावन तू सबको संभाले, खुदा सबके कारोबार को संभाले, खुदावन सबकी गाड़ियों को, अपनी कलीसिया की तमाम तर सबकी गाड़ियों के लिए दुआ करते हैं खुदावन यसू कि कोई ऐसी परेशानी उनको ना दुबाए, खुदावन कोई ऐसी परेशानी परेशान ना करे। दुश्मन की हर किस्म की खुदावंदा जो भी कोई परेशानी डालने की जो प्लान होते हैं गाड़ियों के लिए, टीएलसी की गाड़ियों के लिए, प्राइवेट गाड़ियों के लिए, खुदावंद के वो कोई भी कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, यीशु के नाम से हम सारी गाड़ियों को तेरे लहू में छुपाते, प्रोटेक्ट करते हैं खुदावंद यीशु। और कोई ऐसी प्रॉब्लम गाड़ियों में चल भी रही हो तो वो भी यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के फरिश्ते उसको रिपेयर कर दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम खानदानों के लिए, कोई ऐसा कोई बीमार है तो खुदावन वो तेरी तंदुरुस्ती और तेरी आग उन घरों में भी जाए जो आज यहाँ से जारी है खुदावन यीशु। और हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु बेटी सना के लिए कि तू उसको कुव्वत देना, बरकत देना, संभालना, ताकि वो खुदावन सलामती से जो तूने उसको बरकत दी है, पेट का फल, उसको पूरे तौर पर संभाल सके और वो तेरी ही प्रोटेक्शन में रहे। बाकी बांधा बेटियों के लिए भी दुआ करते हैं जिनको तूने बरकत दी है, सवेरा को और भी किसी बेटी को तूने बरकत दी है, तो खुदावन सबको तेरी पनाह में देते हैं, तेरी प्रोटेक्शन में देते हैं खुदावन यीशु। सब बच्चों को तेरी प्रोटेक्शन में देते हैं खुदावन यीशु कि कोई मिसहैप ना हो, कोई परेशानी ना हो। खुदावन तू ही जिंदा खुदावंद है। हम दुआ करते खुदावन यीशु उस शुक्रगुजारी के इकरार के लिए, बहन लिस्बत के लिए जो उसके लिए इस शुक्रगुजारी के इकरार में मिठाई भी लेकर आई हैं खुदावन यीशु। और सब लोग जब उसमें खाते हैं तो उसमें हिस्सा पाते हैं, तो खुदावन यीशु तुझे जलाल मिले, उस मिठाई से भी तुझे जलाल मिले खुदावन, उसको भी तेरे लहू में छुपाते हैं उस शुक्रगुजारी को। और खुदावन तेरी सब कुछ हम तेरी इस आग को लेकर अपने घरों को लौटें और खुदावन ताकि जब नेक्स्ट संडे को आए तो और गवाहियां हमारे पास हों खुदावन, और टेस्टमनीज हमारी जिंदगी में हो। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ